स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देश के अलग अलग कोनों से चुनाव लड़ने की बात कही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल जो है तो अपनी अपनी चुनाव तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने की बात कहती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवालात खड़े होते हुए नजर आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव क्यों लड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि भारतीय डेमोक्रेसी है और भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर सबको अपना अपना राइट्स है कि वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो तेलंगाना की सीट, जो हैदराबाद की सीट है, वही सीट जो है तो कामयाबी से जीत सकती है। लेकिन दूसरी जगहों पर जो है तो चुनाव लड़कर इस बार दोस्तों वो जो है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है। इनडायरेक्टली जो है तो वो बीजेपी की बी टीम है। दूसरी तरफ हम अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पॉलिटिकल ग्राफ अगर हम देखें तो उससे कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। 2014 एक ऐसा साल था जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से बाहर निकलकर जो है तो महाराष्ट्र और अन्य स्टेटों के अंदर जो है तो चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी, यानी कि अपने एक्सपांशन जिसको हम कह सकते हैं। तो अपनी पार्टी को बढ़ावा देना शुरू कर दी थी। अपनी पार्टी को उसने जो है तो बढ़ाना शुरू कर दिया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2019 के अंदर आती है और जो है तो मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव लड़ती है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर एक सीट लड़ती है और वंचित बहुजन आघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर कामयाब हो जाते हैं। कुछ हज़ार वोटों की अंतर से जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के, जिसको महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील औरंगाबाद की सीट जो है तो उसको जीत लेते हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रिवायती तौर पर हैदराबाद की भी सीट लड़ती है और वहाँ पर से चुनाव जीत जाती है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी हराती है और जो है तो तमाम दूसरी जो सेकुलर नाम की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जिसको हम कहते हैं, उनको भी हरा देती है। अगला स्टेप आता है बिहार का। बिहार के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है अख्तरुल इमान के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 लाख के करीब करीब वोट हासिल करती है। अगर थोड़ी मेहनत कर जाती है, हमने खुद देखा है, अगर एमआईएम वहाँ पर थोड़ी मेहनत कर जाती तो जनता दल यूनाइटेड, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी गठबंधन का प्रत्याशी था, वो जीत कर आ जाता और कांग्रेस वहाँ पर हार जाती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हैदराबाद की जो सीट है रिवायती तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। दूसरी तरफ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उस वक्त की दोस्तों उनकी एक मजबूत सीट थी औरंगाबाद, जिसको जो है तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सूझबूझ के साथ हरा दिया गया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को जिताया गया एमआईएम ने ही। किशनगंज की सीट इकलौती सीट जो है तो मैं आपको बता दूं कि गठबंधन को मिली थी। 40 सीटें बिहार के अंदर आती है, 40 में से 39 सीटें जो तो बीजेपी गठबंधन जीता था और एकमात्र सीट एमआईएम की वजह से कांग्रेस जीती थी। यह बात में कोई दो राय नहीं है किशनगंज की। अब दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं, अगर एमआईएम वहाँ पर वोट काट देती, बीजेपी की बी टीम हो जाती, तो वो वहाँ पर जो तो 40 की 40 सीट स्वीप कर लेते और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन के तौर पर बिहार में निकल के सामने आता। अब दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने पहले जो है तो उनके प्रवक्ता असीम वकार साहब की बात करें, जो नेशनल प्रवक्ता हैं उनके, उन्होंने कहा था कि हम जो है तो यहाँ पर जान के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सीट डिमांड कर रहे हैं, 5 सीट का जो है तो हमें दे दिए जाए। हम जो है तो इंडिया गठबंधन के लिए मेहनत करेंगे और साथ ही साथ चुनाव के लिए जो है तो चुनाव लड़ने के लिए भी नेता जो है तो उनके काम करेंगे और बहुत सारी जगहों पर जो है तो बिना शर्त का वो समर्थन देंगे। 5 सीट की डिमांड थी, वो अलग बात है कि कौन कौन सी 5 सीटें थी उसके ऊपर नहीं जाते। 5 सीट की डिमांड एमआईएम की थी,
लेकिन एमआईएम की डिमांड को नहीं माना गया। अख्तर उल इमान साहब, माफ़ कीजिएगा, असीम वक़ार साहब ने कहा कि अगर हमारी डिमांड को नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सामने 25 से ज़ायद प्रत्याशी जो है तो उतार सकते हैं। ये उनके प्रवक्ता दूसरे जो है तो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बात कही। तो अब ये बात समझ में आती है क्योंकि वो पहले डिमांड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साथ में आ जाए, नहीं आते। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन का मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो इतना सौतेला रवैया है। जिस तरह से अगर हम बात करें, केरल के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को साथ में कांग्रेस लेती है, सिर्फ इसलिए लेती है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वहाँ पर मजबूत है और कांग्रेस उसी के बदौलत वहाँ पर चुनकर आती है। कश्मीर के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में ले रही हैं क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों की बदौलत चुनकर आती है जो मुस्लिम पार्टी है। अब बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर तहलका मचाई हुई है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो महाराष्ट्र के अंदर जाती है। 14 के अंदर 25 प्रत्याशी उतारती है, 2 प्रत्याशी चुन के आते हैं। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा के अंदर 1 प्रत्याशी उतारती है, महाराष्ट्र के अंदर 1 चुनकर आता है। और लोकसभा के अंदर 1 प्रत्याशी चुनकर आता है लोकसभा के अंदर। और ऐसे अलग तरह जगह कर देखे तो कांग्रेस को ये बात कब समझ में आएगी कि मुस्लिम क़यादत भी इस देश के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन 17 से 18 करोड़ के करीब आबादी हो चुकी है। या फिर यूँ भी हम एक मोटा फिगर समझ लीजिए कि 15 करोड़ की आबादी है और 15 करोड़ की आबादी के ऊपर एक भी मुस्लिम नेता मौजूद नहीं है। क्या ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक बदनुमा दाग नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हर समाज का अपना एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए से वो अपनी बातें मनवाता है और अपने जो है तो समाज को विकास की धारा में लेकर आता है। लेकिन इस तरह से अगर कोई और करता है तो वो सेकुलर कहलाया जाता है। जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और तमाम तरह के गठबंधन है, उनके इसमें अगर एमआईएम ऐसा करेगा या मुस्लिम ऐसा करेगा तो दोस्तों मैं बता दूं कि वो सेकुलर नहीं है। एमआईएम इस तरह से चुनाव लड़ रही है, वो भी जायज़ नहीं है कि 25 सीटें नहीं चुन कर आ सकती है। लेकिन ये बात सही है कि एमआईएम को 5 सीटें नहीं तो कम से कम जो तो सम्मानजनक जो सीटें की दरकरार है एमआईएम के उत्तर प्रदेश के अंदर देनी सख्त ज़रूरी है, क्योंकि वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरी तरफ असम के अंदर एक आती है AIUDF, जो असम की सीटों पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में लाकर डाल सकती है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा की पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ AIUDF का गठबंधन था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों उन्होंने वहाँ काम किया था और जो है तो चुनकर भी लेकर आया था। इसी तरह से अगर कुछ होता है तो बेहतर होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।